अफनान साहब, आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है, और अक्सर हम सेनेट इलेक्शंस की बात करते हैं, आप इस दावे की सदाकत पर यकीन करते हैं कि जब कहा जाए कि ये आपस में बिला मुकाबला जो सारा कुछ हुआ वो इसी बुनियाद पे हुआ ताकि हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ मामला ना जाए? पीटीआई का ये नजरिया था। आप समझते हैं कि वाकईतन ये रोक लिया गया इस सिलसिले को? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर ज़ाहिर है अगर ये फैसला आप पार्टी के लेवल पे नहीं करेंगे और इसको आप छोड़ देंगे पार्टी के लेवल पे, तो फिर नीचे हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो तो फिर होगी। और ये माजी में भी आपको पता है कि 18 MPA पीटीआई के निकाले गए इस मामले पे। उससे पहले भी जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा उनको फिर इल्ज़ाम लगते रहे। आपको पता है वो जो हमारा बड़ा मशहूर एक दफ़ा वो 64 ने हाथ खड़ा किया और बाद में वोट 50 निकले। तो वो ये मामला यहाँ पर तो दिखा दिखा के भी वोट दिए जाते रहे। वो आपको याद होगा कि पहले दिखाए भी जाते थे एट टाइम्स। वो दिखाए नहीं जाते, वो एक तरीका, एक वारदात है। अगर वो आपको आती हो तो वो होता ही है कि जो पहला जाता है वो अपना वोट डाले बगैर आ जाता है, पर्ची डाल के आ जाता है। अच्छा। और वो वोट साथ ले आता है, आगे वो चेक कर आता है कि ये देखे मैंने वोट सही डाला, बल्कि वो उसके ऊपर खुद ही लेके मार्क कर देते हैं। और जो दूसरा जाता है उसको वोट दे देते हैं, वो वोट कास्ट करके आ जाता है और अगला वाला वापस ले आता है बाहर। तो इस तरह वो एक जो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला रखा तो ठीक नहीं है ये मामला, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। लेकिन ये अगर ये चेक करने के लिए कौन किसको वोट डाल रहा है ये इस तरह। लेकिन मुझे ये जरा समझाइएगा कि कहते हैं कि 30 करोड़ 40 करोड़, खान साहब ने एक दफा कहा था 70 करोड़ तक का, ये बलूचिस्तान और केपी में खासतौर पर ज्यादा होता है। तो ये लग तो रहे होते हैं, लेकिन इनकी वसूली क्या मुमकिन होती है? देखें, इसमें यह है कि जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिंध में और पंजाब में, वहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो वहाँ पे अगर नीचे वाला बंदा इधर उधर हो तो वो पता भी चल जाता है और वो हो जाते हैं कभी फिर भी लोग। लेकिन जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज कम है या तो वहाँ पे फिर ज़्यादा होता है। और पूरे तो ये आप देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पैसे दे के आता है ना वो फिर पूरे नहीं करता, वो डबल ट्रिपल करके जाता है। अच्छा। ये ऐसे नहीं होता कि वो आप 50 करोड़ आगे 50, बिजनेसमैन है वो 50 करोड़ आगे 50 थोड़ी बनाएगा। यानी कि भले वो हुकूमती सेनेटर ना भी हो, ऑपोजिशन को, तब भी जो कोई पैसे दे के आता है ना वो फिर पैसे पूरे करता है। ये 90% यही होता है। अच्छा। और मल्टीप्लाई करके करता है? मल्टीप्लाई भी करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। ओके। तो वो इसलिए पैसे का अमल दखल सियासत में बहुत धंधा है। ये सियासत के अंदर पैसे का अमल दखल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसलिए ये जो इसके अंदर इस पैसे को की जो वो है मामला, उनको निकालना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब वो फिर अगर आप ज़्यादा लोग इस तरह के आने शुरू हो जाए ना पैसे देके, तो फिर तो सिर्फ आपको पता है वहाँ पे धंधा ही होगा जो ये कह रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। इख्तियार वली साहब कल यहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि मिर्ज़ा अफरीदी का नाम लेके कि जी वो सिस्टम उन्होंने ख़रीदा। तो ये फिर इल्ज़ाम उनका या उनकी बात दुरुस्त हुई या क्या कमेंट करेंगे आप इसमें? देखिए, मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी वो हैं तो बड़े माशाल्लाह वेल ऑफ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये बात कहना कि उन्होंने ख़रीदा नहीं ख़रीदा, मैं तो इसके ऊपर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन हो सकता है एलिगेशन उनके ऊपर ये लगाई है उन्होंने। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो है वो मामला जो है वो वोट जो है वो बिकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है, फिर केपी में होता है, फिर उसके बाद पंजाब और सिंध में ना होने के बराबर। एक तो ये है कि किस तरीके से एक अरसे से हम ये सुन रहे हैं, 2020-21 क्या 2014-15 16-17, मतलब जब भी आप देखें तो इस तरह के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक क्या मुमकिन हो सकता है? भारत की वैसे हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन वहां पर बाकायदा तौर पर सिलसिले को रोका गया। देयर इज अ मैकेनिज्म दैट इज सेट फॉर दैट। यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है, रोका जा सकता है उसको? और दूसरा ये कि मतलब नून लीग की जानिब से इस सारे प्रोसेस को अप्रिशिएट किया गया, जैसा कि मैंने इनिशियली दिखाया। तो ये तो खान साहब की पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट है कि वो तो बात करना भी गवारा नहीं करते या बैठना भी गवारा नहीं करते। तो फिर ये जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि उनकी आशीर्वाद से हुआ है? पहली बात का जवाब तो ये है कि when there is a will there is a way। There is a way। जहाँ पे ख्वाहिश होती है तो वहाँ पे रास्ता तो निकल आता है। अगर आज हॉर्स ट्रेडिंग रोकना शुरू करने की बात हो, सारी पार्टियां बैठ के आइन को अमेंडमेंट कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, पॉजिटिवली भी तो अमेंड किया जा सकता है ना। खान साहब ने मोडेलिटीज छोड़ दी थी पार्टी के ऊपर। अच्छा। कि आप खुद फैसला कर लें कि आपने बिला मुकाबला कंटेस्ट करना है या आप एक कंटेस्ट करना है, यानी अनअपोज कराने हैं, ये कंटेस्ट करा के कराने हैं तो ये आप करवा दें। वो जो लिस्ट थी वो उसका उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप ये मुशावरत करें, वो उन्होंने दे दी थी।
अब गुजारिश ये है कि ये जो मामलात होता है, इख्तियार भाई से आपने पूछा नहीं कि आपकी पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया। गरीब आदमी का सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये अशराफिया के सिस्टम है, ये अशराफिया के लिए है, और अशराफिया जिसको चाहते हैं वो उनको सेट कर देते हैं। और यहाँ पे आम लोग जो हैं, यानी कि पंजाब में गरीब आदमी को मिलना फिर भी पॉसिबल है, केपी में नहीं है, ये आप कह रहे हैं? या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखें आप, नहीं वो तो पंजाब में तो ये भी होता है ना, जरा पार्टी वर्कर्स को भी मिल जाता है, मिल जाता है। तो बलूचिस्तान और केपी में तो ये मामलात वैसे नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। सिंध में भी ऐसा ही मामला है, पंजाब में भी। देखें ये जो एटीएम्स कहते हैं हमारे कारकुनान, ये हर पार्टी में है। ये हर पार्टी में एटीएम्स तो होती हैं जिनको कारकुनान के ऊपर तरजीह दी जाती है। और सेनेट के इलेक्शन तो एक रिवाज आज से नहीं, ये तो 90s से, आप जब ज़िया दौर से बाद के आप देख लें, ज्यादा करप्शन हुई है 90s में स्टार्ट, जो एज ए, उसके बाद डॉक्यूमेंट ज्यादा होना शुरू होगी। फिर जो एक आप एज ए क्लास पॉलिटिशियंस करप्ट हुए ना, ये जो उन्होंने फंड्स देने शुरू कर दिए मेंबरान नेशनल असेंबली को, ये निजी तौर तक तो नहीं देते थे, पहले नहीं थे, फिर ये इन्होंने देने शुरू कर दिया। अब जो MNA MP हैं, सेनेटर साहब ज्यादा, क्योंकि तो हाउस के अंदर बैठे हुए, अब तो जो है हमारे डेवलपमेंट फंड्स, वो खवातीन मखसूस नशिस्तों की वो भी मांगती हैं। भाई आपका क्या लेना देना, ना आपका हल्का ना आपका कोई बात, वो भी कहती है हमें दे दें। अच्छा, हाँ, तो वो क्योंकि उसके पीछे वजह होती है ना जी। देखिए इसके अंदर ये है कि हमारी पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्डिनरी वर्कर से और वो फिर ऊपर तक गए। और मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि अमीर लोगों को नहीं मिलता है, उनको भी ज़ाहिर है, क्योंकि पार्टी आपने चलानी है, इतना खर्चा कहाँ से होगा। लेकिन ये पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ये बहुत मसला रहा, लेकिन ये ख़त्म तब हुआ जब आप ये आपने लेजिस्लेशन लेके आए, अमेंडमेंट लेके आए इनमें, जिसके आपने ये कहा कि 3 चीज़ों के ऊपर आप क्रॉस द पार्टी लाइन जाके वोट नहीं कर सकते, जो इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद ये सिलसिला खत्म हुआ, वरना तो आपकी मंडी हर वक्त चलती थी, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है ना, कोई कानून आ रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, 63 और 97 में ये उसके बाद से खत्म हुआ, तो उसके बाद से ये मामला जो है बेहतर हुआ, वरना तो बहुत मामला खराब था।